और ये जो कावड़ आजकल लोग लेके आ रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार से, ये वो भक्त हैं जो साल में एक बार जागते हैं। ठीक है। उसके बाद साल के 12 महीने में से ये 11 महीने क्या जानते हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ भोलेनाथ ही जानते हैं, ये खुद भी नहीं जानते कि ऐसी कौन सी भक्ति है जो साल में एक बार जागती है और बाकी 11 महीने आप समाज के अंदर जो मतलब करते हैं उसके बारे में नहीं मैं अंदाजा लगाऊंगा। लेकिन इतना मुझे पता है, ठीक है, आपके अंदर जो जो बुरी आदतें हैं, चाहे वो नशे की है, चाहे वो गाली गलौज की है, चाहे वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहने की है, उन चीजों को दूर। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। भक्ति में और मूर्खता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक सच्चा भक्त जो होता है उसे कम से कम अपनी सीमाएं पता होती हैं। मूर्ख व्यक्ति को अपनी सीमा के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता होता कि मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है। एक मूर्ख व्यक्ति सर्वज्ञानी होता है, ठीक है। एक मतलब एक्चुअल में जो ज्ञानी होता है वो फिर भी अपने आप को मूर्ख कहता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की सीमा इस बात से पता चलती है कि अपने आप को मूर्ख कभी समझता ही नहीं, ठीक है। और आजकल ये जो पावन महीना चल रहा है महादेव का, ठीक है, ये जो सावन का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी महाशिवरात्रि आने वाली है। भोलेनाथ के जो भक्त हैं, ठीक है, भक्त भी कुछ कैटेगरीज हो चुकी हैं आजकल। एक तो भक्त वो हैं जो बेचारे बड़े प्यार से दिल से शुद्ध मन से भक्ति करते हैं महादेव की, दिखावा नहीं करते, ठीक है। और वो साल के 12 महीने उसी तरीके से भक्ति करते हैं और एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ के भक्त होते भी हैं, ठीक है। एक होते हैं भक्त कुछ ऐसे कि भाई ठीक है, मैं भोलेनाथ से कुछ मांगता नहीं, भोलेनाथ ने पहले ही मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद जो भी है मैं अपने जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ, ठीक है। और भोलेनाथ की भक्ति में कहीं ना कहीं मगन हूँ। और कभी कभी भोलेनाथ के मंदिर जाके मैं अपना उनको नमस्कार या उनके आगे मत्था टेक के आ जाता हूँ। बस ये एक भक्त होता है, ठीक है। एक भक्ति वो होती है जो साल में एक बार जागती है। और ये जो कावड़ आजकल लोग लेके आ रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार से, ये वो भक्त हैं जो साल में एक बार जागते हैं, ठीक है। उसके बाद साल के 12 महीने में से ये 11 महीने क्या जानते हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ भोलेनाथ ही जानते हैं, ये खुद भी नहीं जानते, ठीक है। तो भक्ति के नाम पे अगर आप कावड़ लेके आते हो और जल चढ़ाते हो भोलेनाथ जी के मतलब शिवलिंग के ऊपर, तो ठीक है, आपकी ये भक्ति करने का तरीका बहुत सही है। लेकिन भाई, भक्ति के नाम पे लोगों ने, ठीक है, भक्ति के नाम पे लोगों ने ये जो दिखावा कर रखा है ना सोशल मीडिया पे रील बनाने का, ठीक है, और कीलों के ऊपर चल के जाने का, दंडवत प्रणाम करते हुए जाने का, ठीक है। और आप लोगों ने 300 200 किलो का जो जल अपने कंधे पे लाद रखा है। भाई, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये कहाँ लिखा है मुझे एक बार बता दीजिए आप, ठीक है। मैं भी पिछले कुछ सालों से अपने मतलब ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऋग्वेद पढ़ता हूँ, भगवत गीता डेली पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, शिव पुराण में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कृपया करके कमेंट में बताइए कि महादेव के किस ग्रंथ में, ठीक है, चाहे वो आपका लिंग पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे आपका वो कोई और पुराण हो, ठीक है, चाहे वो आपका शिव सूत्र क्यों ना हो, या जो 3 परंपराएं हैं शैव संप्रदाय जो है, उनमें से किसी एक संप्रदाय के बारे में भी कहीं ग्रंथ में दिखा दो कि भैया 200 किलो जल लाने से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो अगली बार मैं भी आपको वहीं मिलूंगा कावड़ यात्रा में। हालांकि कावड़ यात्रा मैंने आज तक करी नहीं है, पद यात्राएं मुझसे महादेव ने जरूर करवाई हैं, लेकिन फिर भी ये मैं जोड़ता हूँ हाथ। मुझे एक व्यक्ति कमेंट्स में लिख के बता दे कि 125 लीटर जल, 200 लीटर जल या 51 लीटर जल को ऐसे चढ़ाने से या हरिद्वार से दिल्ली लाके किसी मंदिर शिवलिंग पे चढ़ाने पे आपके जीवन का बेड़ा पार होगा, ठीक है। और मेरा अगला सवाल 2020 में, 21 में या 22 में गए हुए कावड़ यात्रियों से भी है कि भैया आपके जीवन का एक बार और हाल बता दो कि आप लोग जो जल उठा के लाए थे उससे आपके जीवन में कितना बदलाव आया, सिवाय रील बनाने के। क्योंकि आप लोग गए थे 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी गए थे, ये तो 2025 चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो 2020 में, 21 में और 22 में जो जल लेके आए थे, कृपया अपने जीवन की क्या ग्रोथ हुई, कितना आपके जीवन में बदलाव आया, इस बारे में भी मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी भक्ति है जो साल में एक बार जागती है और बाकी 11 महीने आप समाज के अंदर जो मतलब करते हैं उसके बारे में नहीं मैं अंदाजा लगाऊंगा। लेकिन इतना मुझे पता है, क्योंकि कावड़ के नाम पे जो आजकल थोड़ा सा ये चलने लगा है ना आडंबर, ये कुछ ज्यादा हो गया है, ठीक है। और भोलेनाथ, मैं बताता हूँ, महादेव को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, पिछले साल 1.5 साल से मैं महादेव का तांडव
मतलब बोले बिना मंदिर के आगे मेरा एक दिन नहीं बीतता। एक दिन ऐसा नहीं बीतता कि पिछले 9 या 10 महीने से मैं मतलब साल भर से भगवा क्या कहते हैं आपका हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, ठीक है? ये दोनों चीज़ें मुझे मुँह ज़बानी याद हैं और मैं इनको डेली पढ़ के सोता हूँ, मेरा एक दिन इनके बिना नहीं जाता, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी अपने आप को महादेव का भक्त नहीं मानता बहुत बड़ा, लेकिन मैं जैसे ही भक्ति करता हूँ मुझसे करवाते हैं। लेकिन मेरे को कभी भी किसी ग्रंथ में ये दिखावा नहीं मिला कि भैया आप 51 किलो जल लेके आइए, ठीक है? तो मुझे ये वीडियो देखने वालों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, कृपया करके डालिए। और नहीं तो मैं बताता हूँ भोलेनाथ की भक्ति कैसे होती है। भोलेनाथ की भक्ति होती है अपने जो विचार हैं उनके अंदर थोड़ी-सी शुद्धता लाओ, ठीक है? अपने जो विचार अपने आप को थोड़ा-सा साक्षरता की ओर ले जाओ, अपने आप को थोड़ा-सा एजुकेशन की ओर ले जाओ, ठीक है? साल के 11-12 महीनों में से भैया 20 दिन भक्ति जगाने से कुछ नहीं होगा। कोई आपके जीवन में भूकंप या कोई भूचाल नहीं आएगा, ठीक है? भक्ति 12 महीने हर क्षण बनाए रखती है। अगर आपको भक्ति करनी है ना, तो महादेव खुद कहते हैं कि पहले अपने गंदे विचारों को त्यागो। महादेव को वैसे भी विनाश का देवता कहा जाता है। कहा जाता है ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश का नाम अंत में क्यों आता है? क्योंकि उस सब प्रकृति का ये नियम है, जो चीज़ आई है वो ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करती है, जो चीज़ सस्टेन कर रही है, वो विष्णु जी को रिप्रेजेंट करती है और जिस चीज़ का विनाश होता है, विनाश कह लो या उसका ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, वो महादेव को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको किसी चीज़ का विनाश करना है ना अपने अंदर, तो गंदे विचारों का, अपनी बुरी आदतों का, ठीक है? आपके अंदर जो जो बुरी आदतें हैं, चाहे वो नशे की है, चाहे वो गाली-गलौज की है, चाहे वो अपने माँ-बाप के ऊपर बोझ बन के रहने की है, उन चीज़ों को दूर करो। महादेव बहुत खुश होंगे। और महादेव को सिर्फ 1 बूंद जल भी चढ़ जाए ना सच्चे दिल से तो वो काफ़ी है। 200 किलो जल लाद के लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर पड़ गया है फ़र्क तो कृपया उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप 2020 में क्या करते थे और 2021-22 में आप क्या कर रहे हो? ठीक है? महीने की 20-25 हज़ार इनकम कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, महादेव के लिए, महादेव के नाम के ऊपर, ठीक है, 200 किलो जल हरिद्वार से उठा के यहाँ लाना, चाहे 51 किलो लाना, चाहे 100 किलो लाना, फिर भी कहीं न कहीं आसान है। मुश्किल काम पता है क्या है? मुश्किल काम ये है, अपनी बुरी आदतों को दूर करना, माँ-बाप की सेवा करना, ये मुश्किल काम है। समाज के अंदर कोई अच्छा काम करके दिखाना, ये मुश्किल काम है। ठीक है? अपने गुस्से पे काबू करना, अपने लालच पे, अपनी काम भावना पे, अपनी इंद्रियों पे काबू करना, जीवन में कुछ करना, जीवन के लिए एक उदाहरण बन के दिखाना, ये मुश्किल काम है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये काम बहुत मुश्किल है, कावड़ लाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है ये। आप दंडवत प्रणाम करते जाओगे, पहुँच जाओगे भैया 21 दिन में, 1 महीने में पहुँच जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी नकली भक्ति जगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। असली भक्ति करनी है तो महादेव कहते हैं नशे पे काबू करो, अपने गुस्से पे काबू करो, ठीक है? अपने माँ-बाप के लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ कि माता-पिता को गर्व हो कि हाँ, ये है मेरा बेटा सच्चा भोलेनाथ का भक्त। इसने समाज के अंदर कुछ करके दिखाया है। वहाँ से 11 किलो जल लाना, 21-51 किलो जल लाना और अगले महीने से उसी नशे में डूब जाना, ठीक है? वही मांस-मच्छी खाना, वही गाली-गलौच वाला जीवन, ठीक है? वही आप जो करते हो ना साल के 11 महीने, तो ये वो वाला जीवन है। तो महादेव ऐसे खुश नहीं होंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, अगले 2035 तक भी आप जल ढोते रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप मुझे ये जो भक्त अचानक जागता है 1 महीने के अंदर सावन के महीने में, ठीक है? पहले तो इनकी भक्ति को कहीं न कहीं मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन नहीं कर रहा हूँ, सैल्यूट कर रहा हूँ इनकी हिम्मत को। चाहे वो महादेव की भक्ति जागती ठीक है। मुझे एक बात बताओ भैया, लास्ट टाइम बॉलीवुड में से कौन गया था? कोई सुपरस्टार मुझे बता दो ऐसा जो भक्ति करके महादेव के नाम पे जल उठा के लाया हो, ठीक है? चाहे नासिक से सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचा हो, चाहे वो हरिद्वार से दिल्ली पहुँचा हो, ठीक है? जल के नाम पे महादेव के इस सावन के पवित्र महीने में। मुझे किसी ऐसे मॉडल का नाम बता दो जो रैंप पे चलता हो, ठीक है? मुझे आप किसी ऐसे स्पोर्ट्समैन का नाम बता दो जो जल उठा के चला हो 200 किलोमीटर। आप मुझे ऐसे किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का, जो यूट्यूब के जो थोड़े स्टार हैं बहुत बड़े लेवल के, नेशनल लेवल पे, उनमें से किसी एक का नाम बता दो जो 200-300 किलोमीटर चल के जल ढो के दिल्ली लेके आया हो। आप मुझे किसी पॉलिटिशियन का नाम बता दो, किसी सीएम के बेटे का नाम बता दो कि चलो भाई जल लेके आया हो और वो जल लाके 200-300 किलोमीटर उसने किसी मंदिर पे शिवलिंग पे उस जल को चढ़ाया हो, ठीक है? ये सारी की सारी भक्ति समाज के एक तबके के काम आती है और आपको सुविधाएँ दी जाती हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बड़े जो व्यक्ति होते हैं ना, जो समाज को लीड कर रहे होते हैं, जो रूल कर रहे होते हैं,
वो आपको सुविधाएं तो दे देंगे, लेकिन आपको वो सोच नहीं देंगे। उन्हें पता है कि सुविधाओं से क्रांति नहीं आती इंसान के जीवन में। जीवन में जो क्रांति आती है समाज में जो जो दिशा जो बदलती है समाज की, वो सोच से बदलती है। वो टेंट में लेट के केले खाने से नहीं बदलेगी भैया, ठीक है? तो अगर समाज में बदलाव लाना है तो सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। जल उठाने से तो महादेव खुश होंगे, ये नहीं होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जो एलिट लेवल के ऊपर लोग बैठे हैं ना, जो बड़े-बड़े गुरु कथावाचक जो लेते हैं 15-15 लाख रुपए, आप किसी एक कथावाचक को बोल दो कि चलो सर 100 किलोमीटर जल उठा के लाना है, उसके बॉडीगार्ड तुम्हें भगा देंगे मार के, भगो यहाँ से। तो ये है भक्ति और ये है भक्ति की सच्चाई। और भक्ति किसी को दिखाई नहीं जाती। भक्ति बंद कमरे में अकेले में होती है। भक्ति बहुत ही पर्सनल चीज होती है जो आपके देवता, आपके परमात्मा और आपके बीच की चीज होती है। भक्ति को रील बनाकर उसका मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? तो वो भक्ति करो जिससे आपके अंदर बदलाव आए और लोगों को लगे कि हाँ, ये सच्चा भक्त है जिसने ग्रंथों में लिखे गए अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारा है, ना कि दिखावा किया है। हर हर महादेव, जय बजरंग।